स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आपके के अपने YouTube चैनल स्टडीफायर 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलनों एवं उनके वर्षों के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट कल हमारे YouTube चैनल पे अपलोड किया गया था। तो अगर आप उस पार्ट फर्स्ट को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष उनको एक टिप्स एंड ट्रिक्स के पैटर्न पे इस वीडियो के अंदर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आंदोलनों एवं उनके वर्षों को टिप के जरिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि हमारी इस वीडियो के अंदर सभी आंदोलनों को एक सीरीज वाइज व्यवस्थित किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको याद करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दिसंबर 1929 में। तो स्टूडेंट्स कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दिसंबर 1929 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2 जनवरी 1930 में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि सन को सीरीज वाइज व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? जिसका सही आंसर है 2 जनवरी 1930 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, नमक सत्याग्रह कब तक चला था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक। तो स्टूडेंट्स नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सीरीज वाइज व्यवस्थित किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 6 अप्रैल 1930 को। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह बंद हुआ था, उसी के साथ 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो स्टूडेंट्स 1930 के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन कौन से आंदोलन चले थे, तो स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चनों को व्यवस्थित किया गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप कमेंट करके हमसे अलग से जैसे 1930 के अंदर कौन कौन से आंदोलन हुए थे उस हिसाब से भी हम वीडियो को बना सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट के आधार पर हम उस वीडियो को भी आपके सामने लेकर के आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, प्रथम गोलमेज आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 12 नवंबर 1930। तो स्टूडेंट्स जैसे कि पीछे के पेज में भी 2 क्वेश्चन थे वो भी 1930 से रिलेटेड थे और यह क्वेश्चन भी 1930 से रिलेटेड है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप रिलेशन बना करके इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 मार्च 1931 में। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 1931 सन से रिलेटेड आ रहे हैं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ स्टूडेंट्स? जिसका सही आंसर होगा 8 मार्च 1931 को। स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 7 सितंबर 1931 में। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने पीछे का क्वेश्चन देखा था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 8 मार्च 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16 अगस्त 1932 में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन जो अब स्क्रीन पे चल रहा है वह 1932 से रिलेटेड है। तो कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था?
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16 अगस्त 1932 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 29, पुना पैक्ट कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 7 सितंबर 1932 में। तो स्टूडेंट्स 1932 से रिलेटेड अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को आप सीरीज वाइज याद कर सकते हैं। आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन याद करने में बड़ी ही आसानी होगी, इसलिए हम आपकी सहूलियत के हिसाब से क्वेश्चनों को अपने वीडियोस के अंदर के लेकर के आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी तरफ से पूरा एफर्ट रहता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 17 नवंबर 1932 में। तो स्टूडेंट्स 1932 से रिलेटेड अब तक 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1932 में। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 31, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स मई 1934 में। तो स्टूडेंट्स कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 अप्रैल 1929 में। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन बाय मिस्टेक इस वीडियो के अंदर आया, तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अलग से याद कर सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 33, मुक्ति दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 22 दिसंबर 1939 में। तो मुक्ति दिवस प्रथम बार 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 34, पाकिस्तान की मांग को पूर्ण कब किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 24 मार्च 1940 में। तो स्टूडेंट्स 1939 से अब क्वेश्चन आ रहे हैं 1940 से रिलेटेड। तो पाकिस्तान की मांग को पूर्ण कब किया गया, जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 24 मार्च 1940 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 35, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 अगस्त 1940 में। तो 1940 से रिलेटेड स्टूडेंट्स अब तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, स्टूडेंट्स मंथ से ही क्वेश्चन का मंथ से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो स्टूडेंट्स 8 अगस्त 1940 में। अगर आपसे सन पूछी जाती है तो आप सिर्फ सन को बता सकते हैं कि 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, क्वेश्चन नंबर 36, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा मार्च 1942 से। तो स्टूडेंट्स क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1942 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 37, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 8 अगस्त 1942 में। तो इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स 1942 से रिलेटेड था और स्टूडेंट्स उसके अंदर जैसे कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1940 में, और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ, 8 अगस्त 1942 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 25 जून 1945 में। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है 1945 में, 25 जून 1945। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 39, नौसेना का विद्रोह कब किया गया था, अर्थात नेवी फोर्स का विद्रोह कब किया गया था, जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स 19 फरवरी 1946 में। तो स्टूडेंट्स नौसेना विद्रोह कब किया गया था, अगर आपसे सन पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट 1946 कर सकते हैं। अगर डेट आती है साथ में तो 19 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह किया गया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की गई
थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 15 मार्च 1946 में। तो 1946 से रिलेटेड अब तक के 2 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चनों को आप रिलेशन के थ्रू याद कर सकते हैं कि नौसेना विद्रोह कब किया गया, 1946 में। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की गई, 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 41, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 16 अगस्त 1946 में। तो 1946 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं स्टूडेंट्स, आप याद रखें। इस प्रकार आप ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि कौन कौन से सन में कौन से विद्रोह या सम्मेलन या आंदोलन हुए थे। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 42, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स 2 सितंबर 1946 में। तो टोटल 1946 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 2 सितंबर 1946 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 43, माउंटबेटन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स 3 जून 1947 में। तो माउंटबेटन योजना की शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स आप 1947 सन देख करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और इसकी सही जो डेट है स्टूडेंट्स 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना की शुरुआत की गई थी। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंत में आप सभी से यह क्वेश्चन पूछना चाहेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सभी को पता है तो आप अपने सहपाठियों को भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कब होगा कि भारत देश को स्वतंत्रता कब मिली थी। जिसका सही आंसर स्टूडेंट्स आप सिर्फ सन के माध्यम से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्वतंत्रता भारत देश को कब मिली थी। तो आज की वीडियो में टोटल स्टूडेंट्स दोनों वीडियो को मिलाकर के आप सभी के सामने ट्रिक्स के माध्यम से 44 क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इसी प्रकार से और टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोर लिख करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको इसी प्रकार के वीडियोस की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके आप अपने ओपिनियन ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और स्टूडेंट्स साथ ही आप सभी को बताना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो भी सम्मानित व्यक्तियों की जो लिस्ट है स्टूडेंट्स, उन पे अगली वीडियोस आने वाली है। तो स्टूडेंट्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब रखें। और स्टूडेंट्स आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे, महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि अक्टूबर मंथ की मेगा टेस्ट सीरीज चलेगी स्टूडेंट्स, जो कि इस महीने के अंत में यानी कि 31 अक्टूबर को मेगा टेस्ट होने जा रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप उस मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेगा टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे चलाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और मेगा टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप सभी से अलविदा चाहेंगे, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।